हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को मुबारकबाद। आदाब, मैं हूं अलाना खान, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वो कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। अबुल कलाम 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए थे। भारत की आज़ादी के बाद वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वो पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। 1940 से 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आपको बता दें, आज़ादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में वो सांसद चुने गए। अबुल कलाम ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की और 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। अबुल कलाम को साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज़ादी के बाद उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए संस्थानों की स्थापना की। 1953 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी से अबुल कलाम को पुरस्कृत किया गया। आइए हम आपको अबुल कलाम की एक स्पीच से रूबरू कराते हैं जो 1947 में बकरीद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में दी गई थी। उन्होंने आज़ादी मिलने पर मुसलमानों को उस वक्त खिताब किया, लेकिन उनकी ये बातें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे अभी के लिए कहीं हैं। इस स्पीच को अमेरिकन स्कॉलर चौधरी मोहम्मद नईम ने उर्दू में तहरीर किया है और हर मुसलमान को इसे पढ़ना चाहिए। जो हालात आज तक मुसलमानों के बने हुए हैं वो खुद के बनाए हुए हैं। ये स्पीच बताती है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितनी ही सच्चा रिपोर्ट आती रहें, नेता आते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबुल कलाम कहते हैं, सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है और ना ही कोई खौफ डरा सकता है। इस तरह बदलो जिस तरह इतिहास ने अपने को बदल लिया। आज भी हम एक दौर इंकलाब को पूरा कर चुके हैं। हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़े यानी पन्ने खाली हैं और हम उन सफ़ों में तारीफ के उन्वान यानी हेडिंग बन सकते हैं। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है और हम इसी के लिए हैं। मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका, लेकिन फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अपने हवास पर काबू रखो, अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद बनाओ। ये कोई मंडी की चीज़ नहीं कि तुम्हें खरीद कर ला दूं, ये तो दिल की दुकान में से ही आमाल से हासिल हो सकती है। 18 मई 1946 को सेवाग्राम में गांधी जी ने मौलाना आज़ाद के बारे में लिखा, इस्लाम का ज्ञान जितना उन्हें है उससे ज़्यादा किसी को नहीं होगा। उनकी जितनी दृढ़ श्रद्धा इस्लाम में है उतनी ही राष्ट्रवादिता में भी। साथियों, अगर हम मौलाना आज़ाद की कई बातों पर अमल करें तो आज हर मुसलमान शिक्षित और अपनी हक की आवाज़ उठाने में कामयाब होगा।